जय हिंद साथियों। लोकसभा का चुनाव खत्म हो गया। जिसको जो नतीजा आना था आ गया। सरकार भी बन गई। अब सरकार बनने के बाद सभी पार्टी अपनी अपनी आंतरिक समीक्षा में लग गए। तो समीक्षा करनी भी चाहिए, लेकिन इसी बीच जो भारतीय जनता पार्टी जो अपनी आंतरिक समीक्षा जो कर रही है, इसमें उन्होंने अपने सहयोगी दल पर ही सवाल उठा रहे हैं और सहयोगी दल के साथ साथ जातिगत समीकरण पर भी सवाल उठा रहे हैं। को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के लिए अपनी हार की जिम्मेवारी लेनी चाहिए। वहीं पर ये लोग असली मुद्दा को जिम्मेवार नहीं बताते हुए ये बिहार में जातिगत समीकरण और जनता पर ही अपनी हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। इनका ये मानना है कि कुशवाहा वोटर एनडीए से छिटक कर महागठबंधन में चला गया और कुछ सवर्ण जाति भी महागठबंधन के पक्ष में वोट किया, और तो और पासवान वोटर बीजेपी से नाराज है जो कि महागठबंधन के पक्ष में वोट किया। इनके तो 2 बार के सांसद रहे। इनके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर ही सवाल खड़ा करने लगे कि अगर ये कुशवाहा होकर कुशवाहा वोट को ट्रांसफ़र नहीं करा पाए तो ऐसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष नहीं रहना चाहिए। यानी कि ये अपनी हार से, जबकि सरकार बन गई है, सरकार एनडीए का ही है, सिर्फ इनकी तनाशाही के लिए, इनको अपना मनमानी करने के लिए जो पूर्ण बहुमत 272 का आंकड़ा नहीं छुए हैं बीजेपी, इसके लिए इनके अंदर बेचैनी है। क्योंकि अभी तो इनको किसी न किसी चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, या जो एनडीए के घटक दल है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा, उसके दबाव में रहना पड़ेगा। और ये इनसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो माननीय नीतीश कुमार पर ही गठबंधन धर्म पर सवाल उठाने लगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात रख रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ। आप सारे न्यूज़ चैनल यहाँ तक आप आज तक देख लीजिए, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा इस पर सफाई भी दिए हैं कि गठबंधन के लोग अपनी इंटरनल मुद्दा को पब्लिक डोमेन में पब्लिश न करें, इससे हमारी अंतर कलह उजागर होगी। अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि ये मैं कह रहा हूँ तो आप चेक कर सकते हैं। दरअसल बीजेपी का किसी जाति पर सवाल उठाना, जनता पर सवाल उठाना, जहां इनको अपनी गलती पर सवाल उठाना चाहिए वहां पर जनता पर सवाल उठाना, इनकी तनाशाही नहीं चलने का एक प्रकार का बौखलाहट है। आप देख चुके हैं भारतीय जनता पार्टी किसी का नहीं, ये किसी का नहीं है। आप चुनाव से पहले देखे होंगे ये लोग मुसलमानों को गाली दे रहे थे। चुनाव के बाद जो गिरफ्तार भी हुआ अयोध्या से, ये लोग हिंदू को गाली दे रहे हैं। अब जाति को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि कुशवाहा वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ, पासवान वोटर हमसे नाराज है। यानी ये अपनी गलती महसूस नहीं कर रहे हैं। इसके लिए कभी हिंदू को गाली देना, कभी मुसलमान को गाली देना, कभी किसी को कुछ कहना, कभी किसी को कुछ कहना, यानी कि ये अपनी जिम्मेवारी, अपनी गलती नहीं लेंगे, दूसरे को जिम्मेवार ठहराएंगे। क्योंकि असल में ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता के भूखे हैं। यहाँ तक कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, वहाँ के भी संघ के प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार ने भी इनके अहंकार पर बयान दिए हैं कि ये हार इनकी अहंकार की हार है, तो ये अपनी अहंकार को जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे।
मान लीजिए संघ तो आपका है ना, संघ तो आपका विपक्ष नहीं है ना। जब आपका अपने लोग कह रहे हैं कि आप अहंकारी हो गए हैं, आपको अहंकार के कारण अयोध्या जैसे जगह में, बाकी जगहों में हार का सामना करना पड़ा है, तो कभी कुशवाहा पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, कभी पासवान वोटर पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, कभी बोल रहे हैं सवर्ण वोटर कुछ महागठबंधन के पक्ष में चला गया, कभी पासवान वोटर चला गया। तो एक गजब की बात है। और अगर इस तरह आपकी नीति रही तो अभी 242 हुआ है, कहीं और नीचे न खिसक जाए। इसलिए अपनी जिम्मेवारी लीजिए, आप अपनी गलती को जिम्मेवार बताइए, अपने अहंकार को जिम्मेवार बताइए। जनता अपने हिसाब से आपके काम के अनुसार किसी भी नेता को हार जीत तय करती है, और उसमें मेरा मानना है कि जनता की कोई गलती नहीं, किसी जाति का कोई गलती नहीं है। और कोई भी जाति, चाहे कोई भी जाति हो, किसी पार्टी से अगर कोई पार्टी ये सोच रहा है कि मेरा बंधुआ मजदूर है कोई भी जनता, कोई भी जाति के लोग, तो आप किसी भी पार्टी को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जनता, किसी जाति के लोग किसी पार्टी का बंधुआ मजदूर नहीं है। आपके विचारधारा से जब तक विचारधारा मिलती है तब तक आपके साथ है। आप अगर उसके विचारधारा पर, उसके उम्मीद पर खड़े नहीं उतरेंगे, आपको साथ छोड़ देगा। इसलिए मेरा यही है कि जनता पर ठिकरा नहीं फोड़िए और आप अपनी कमी को दूर कीजिए, और जो आपका एजेंडा था उस एजेंडा को पूरा कीजिए। कि आप बोले थे कि हाँ 1 करोड़ रोजगार अभी फिर देंगे, बिजली बिल माफ़ करेंगे, मुफ्त करेंगे, तो शुरू कीजिए ना, जनता फिर जुट जाएगा। और नहीं करेंगे तो फिर अगले चुनाव में और इससे भी बुरा हाल होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।